वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज को फैसला कुन करार दिया और आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की है, जबकि हुकूमत ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर रखा है, जबकि शाहराहों पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में केपीके से काफिला सवाबी पहुंचेंगे और फिर मरकजी काफिले की सूरत में इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से जो हुक्म मिला है इस पर हर सूरत पर अमल होगा। हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। बानी पीटीआई दीगर कैदियों की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जो वो कहेंगे करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली को पुलिस ने अमन के खदशे के पेश नजर हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली आमिर ठोकर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि पीटीआई के तीनों रहनुमा एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे। तीनों एमएनएस को नुकसान अमन के खतरे के तहत नजर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने भी कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए पीटीआई के 300 कारकुनों को हिरासत में लिया था। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला केपीके और बुशरा बीबी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। बुशरा बीबी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के काफिले के बाद अलग से रवाना हुई है। बुशरा बीबी बगैर प्रोटोकॉल के रवाना हुई। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के साथ काफिले भी रवाना हो गए हैं। जराये का कहना है कि वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर और एहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के दौरान लीड करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि कुर्रम में आजसू फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। पिछले 3 रोज में झड़पों के दौरान 75 अफराद जाँ बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना था कि केपीके हुकूमत कहीं नजर आ रही है, न ही केपीके का चीफ एग्जीक्यूटिव नजर आ रहा है। केपीके के वज़ीर आला हाउस में बुशरा और गंडापुर के दरमियान लड़ाई की इत्तलात आ रही है। कुर्रम, बनू और बाड़ा में हालात कुशीदा हैं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन पर जत्थों के हमरा चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहा है। केपीके पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे अमन और अमान कायम करने के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि गंडापुर को डियाला जेल के कैदी की कठपुतली बनने के बजाय अपने सूबों के लोगों पर फोकस करना चाहिए। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात केपीके बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए चचा भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं। पीटीआई के एहतजाज के हवाले से अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हवास वक्त हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनरस्तान बनाया हुआ है। कंटेनर्स के पहाड़ खड़े करने समेत खंदकें भी खोदी गई हैं। जाली हुकूमत ने लाशें गिराने का प्लान बनाया हुआ है। इन्होंने कहा कि डी चौक में कंटेनर्स पर सब्ज कपड़ा चढ़ाना जाली हुकूमत के मज़मूम मज़ाहिम जाहिर करता है। सब्ज कपड़ा चढ़ाकर क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली हुकूमत जाली वीडियो के जरिए पीटीआई को बदनाम करने के मंसूबे बना रही है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना है कि जाली हुकूमत के मज़मूम मज़ाहिम से अवाम बाखबर रहे। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए जाली हुकूमत ने 1 हफ्ते से पूरे मुल्क को बंद किया हुआ है। चौराहों की बंदी से एम्बुलेंस सर्विस भी शदीद मुतासिर है। मरीजों को अस्पताल न पहुँचने के बाइस कई अफवात वाक़या हो चुकी हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई बेगुनाही साबित करे तो अदालतें रिहा कर सकती हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन इकबाल का कहना था कि बानी पीटीआई ने हमारे खिलाफ भी मुकदमात बनाए। नून लीग की तमाम क़यादत ने सियासी इंतकामी मुकदमात का सामना किया। नून लीग ने कभी किसी बैनुल अक़वामी फॉर्म पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा पेश नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमने अपनी जंग अदालतों में लड़ी, मुकदमात झूठे साबित हुए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं तो तोड़ फोड़ इसका रास्ता नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमे हैं इनमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी पीटीआई अपने वकला से कहीं ट्रायल मुकम्मल करें ताकि झूठ सामने आ सके। एहसन इकबाल का मजीद कहना है कि बानी पीटीआई केसेस के ट्रायल में अल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के पास बानी पीटीआई को छोड़ने का इंतजाम इख्तियार नहीं। बुशरा बीबी जमानत के बाद अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी अदालत में पेश न होकर ट्रायल में मजीद ताखीर करने की कोशिश
कोशिश कर रही हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर मोबाइल फोन डेटा सर्विस बंद है, जबकि मोबाइल फोन डेटा सर्विस रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर बहाल है। इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासिर है, जबकि रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर बहाल है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के तरफ में मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल है। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन पर डेटा सर्विस मुतासिर है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप सर्विस भी मुतासिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सूबाई असम्बली के स्पीकर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में अपना किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में मुशावरती नशिस्त हुई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शिरकत की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि PTI की फाइनल कॉल की एहतजाजी सूरत हाल पर जेर गौर आई। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि KPK को बदनामी की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि KPK में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। जिला कुरम में PTI की हुकूमत के मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। PTI हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि अमन अमान का कयाम सूबाई हुकूमत की अव्वली जिम्मेदारी है। 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके हैं। कुरम में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। कुरम बदनामी की आग में जल रहा है। KPK हुकूमत सूबे से लापता है। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 6 रोज के दौरान 15,000 से जायद हज दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि मुल्क भर में 15 नामजद बैंकों की जानिब से हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल जारी है। गुज़श्ता 6 रोज में 15,844 हज दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। आने वाले दिनों में दरख्वास्तों की वसूली का अमल तेज होगा। दरख्वास्तों की वसूली का अमल 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। आगे बढ़े आपको बताएंगे पाकिस्तान में पोलियो से मजीद 3 बच्चे मुतासिर हो गए, जिसके बाद तादाद 55 हो गई। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान में पोलियो की मजीद 2 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासिरा बच्चों की तादाद 26 हो गई है। KPK में 1 और पोलियो बच्चे से मुतासिर हो गया, जिसके बाद तादाद 14 हो गई। जरा के मुताबिक सिंध में अब तक पोलियो से 13 बच्चे मुतासिर हुए। इस्लामाबाद और पंजाब में 1-1 बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। पाक वतन की दुलेर बेटी ने जान की कुर्बानी देकर जुरायत बहादुरी की तारीख रकम की है। मरियम मुख्तियार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई। इन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज मिलियर कैंट से पास किया। मरियम ने फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी होने की वजह से नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में बलोचिस्तान यूनाइटेड की नुमाइंदगी भी की है। 2014 में मरियम मुख्तियार पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर ग्रेजुएट शामिल हुई। इनका ताल्लुक PAF की 132वीं GT पायलट कोर्स से था, जिसमें 6 दीगर खवातीन भी शामिल थीं। मरियम मुख्तियार का शुमार पाक फजाइया की जंगजू पायलट्स में होता था। 24 नवंबर 2015 को तरबियती तैयारे पर मामूल की परवाज के दौरान मियांवाली के करीब जहाज में फनी खराबी हुई तो बहादुर मरियम ने जहाज का रुख गैराबाद इलाके की तरफ मोड़ लिया, मगर जिंदगी ने मोहलत न दी और इन्होंने दौरान ड्यूटी शहीद होने वाली पाक फिजाइया की पहली फाइटर पायलट का एजाज हासिल किया। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की 9वीं बरसी पर इज़हार अकीदत पेश किया। मरियम नवाज ने पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार के जज्बे शहादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मरियम मुख्तियार ने साबित कर दिया कि तामीर और दिफा वतन की काविशों पर बेटियां किसी से कम नहीं। मरियम मुख्तियार ने तैयारी को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाब मिसाल पेश की है। शहीद मरियम मुख्तियार जैसी बेटियां हर कौम का फख्र होती हैं। इन्होंने कहा कि मरियम मुख्तियार ने साबित कर दिया कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। फौज समेत हर इदारे में खवातीन मर्दों के शाना बशाना खिदमत सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर रही हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का अचानक दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। मंसूबा की पायलिंग वर्क को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के अंडरपास और फ्लाई ओवर की तामीर के कामों का भी जायजा लिया। कहा F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज 12 माह के बजाय सिर्फ 4 माह में मुकम्मल होगा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट के तहत एक फ्लाई ओवर, एक अंडरपास बनेगा और राब्ता सड़कें तामीर होंगी। प्रोजेक्ट के मुकर्ररा करदा मुद्दत में तामीर की मुद्दत दराज दे दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने F10 चौक पर ट्रैफिक रवा रखने के लिए प्लान तैयार कर लिया। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहां वस्ती बैरूत के रिहायशी इलाके पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 11 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने जनूबी मज़ाफाती इलाके हदस को भी निशाना बनाया। सयूनी हमलों में 5 अफगानी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि इसराइल ने बैरूत के इलाके हदस और बर्ज अल बर्जना से जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। लबनान की तारीखी शहर ताइर के साहिल पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 माहीगीर शहीद हो गए। इसी तरह लबनान में हिजबुल्लाह के इसराइली फौज के साथ झड़पें जारी रहीं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वाज़ेह है कि इसराइली हमलों में 3645 शहरी शहीद, 15355 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी और फ्रांसीसी सदर के दरमियान यूक्रेन में पैदा होने वाली संकीर्ण सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन में रूस के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी पर भी इज़हार ख्याल किया गया। गजा लबनान में जंगबंदी पर भी गौर किया गया। बरतानिया को नए तूफान बर्ड का सामना दर्जा हरारत 0 से भी नीचे गिर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक चेस्टरली स्ट्रीट, स्कॉटलैंड, शुमाली और वस्ती इंग्लैंड में शदीद बर्फबारी हुई। तेज हवार बारिश ने भी बरतानिया भर में तबाही मचाकर रख दी। निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। महकमा मौसमियात ने सैलाब के खतरे के इंतबाह जारी कर दिए। इंग्लैंड और वेल्स में तकरीबन 3000 से जायद घर बिजली से महरूम हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद कर दी गयी। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस भी मनसूख कर दी गयी। न्यू कैसल हवाई अड्डे पर मुतादिद परवाजें शदीद मुतासिर हुई। हुकाम ने शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील कर दी। अब बात करते हैं खेल के मैदान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया कि मंगल को चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं है। आईसीसी ज़राए ने बताया कि भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी गई। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं हुई। याद रहे कि भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को आईसीसी के हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। भारतीय मीडिया का कहना है कि मीटिंग में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान शरीक होंगे। इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा, जबकि पीसीबी पहले ही ऐसी कैसी मीटिंग से लाइलमी जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों के पास मौका है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वॉलीबॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों का खला पुट करना आसान नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद मोराल बुलंद है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कोशिश होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छी टीम बनाएं। गैर मुल्की सीरीज पर कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं। इन्होंने कहा कि आकिब जावेद से मुलाकात हुई है। आकिब जावेद ने कहा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वैसा ही खेलेंगे। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। मुस्तफाबाद में तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे के पेश नजर और अमन अमान के हवाले से शहर भर के खारजी रास्ते भारी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। हर तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि फिरोजपुर रोड मुस्तफाबाद टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया। मेन शाहरात ब्लॉक होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना पेश है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद में अपनी मदद आप के तहत रुकावटें अबूर करने में लगी हुई है, जबकि कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है।
इलामा मोहम्मद एहसानुल्लाह खान न्यासी के 2 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। दूर नजदीक से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। मुबालिग इस्लाम उस्ताद उलमा हजरत इलामा मोहम्मद एहसानुल्लाह खान न्यासी का 27वां सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स मुबारक का आगाज दरबार शरीफ को गुसल, चादर पोशी, कुरान ख्वानी और चरागा से किया गया। दूसरी नशिस्त फरीद नगर उल एहसान इस्लामिक सेंटर पर हुई, जिसमें तलावत कुरान पाक, कारी मोहम्मद इशफाक, नकाबत और मुनकबत इशफाक जाहिद कादरी, हदिया नात शरीफ साहिबजादा सईद अहमद अंसारी और खिताब उलमा प्रोफेसर डॉक्टर मोहब्बत नबी ताहिर प्रोफेसर इलामा अब्दुल अजीज खान न्यासी ने किया। और सोमवारी की तकरीबात में दूरों नजदीक से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। आखिर में मुल्क पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान इलामा मोहम्मद एहसानुल्लाह खान न्यासी के दर्जात बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई और लंगर गौसिया भी करवाया गया। सियालकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर जिला भर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों और मोटरवे पे कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। लारी अड्डा भी बंद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोटरवे पर मौजूद है, मजीद जानेंगे। जी अतीक बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। सियालकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की मुमकिन काल के पेश नज़र सियालकोट के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। आप मेरे कब में देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट मोटरवे पर और मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी। आइए उनसे जानते हैं इस एहतजाज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुश्किल है, परेशानी है। सिस्टर ने गड्डी दे विच बैठे ने, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लई है, कोई सहूलत दी जाए, मेहरबानी है। मरीज नूं ते दी जाए ना, ठीक है। तो इन्हां दे इत्तजा कीता है जो भी कीता है, लेकिन इंसानियत सब तो वड्डी है कि एक इंसान नूं बचाओ, पूरी इंसानियत दा ख्याल है। कंटेनर लगा दिते ने, 2 घंटे होए ने जलील होण डे आ। किस फायदा कि ऐसी हुकूमत नूं की करना है जे इंसान गरीबां दे मार छड़ना ते वोट कित्थों लैणे ने। खबरों से आपको आगाह किया न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।